क्या आपने कभी सोचा है, हनुमान जी जो स्वयं राम भक्त है, जो वानर के रूप में पूजे जाते हैं, क्या उनका कोई ऐसा दिव्य रूप भी है जो सृष्टि के आरंभ और अंत दोनों को अपने भीतर समेटे हुए है? कहा जाता है वह ब्रह्म रूप किसी को यूं ही नहीं दिखता। उसके दर्शन केवल उसी को होते हैं जो मैं को मिटाकर वह हो जाता है। यह कथा है एक ऐसे रहस्य की जो रामायण के शौर्य से परे एक गहन आध्यात्मिक और ब्रह्ममयी अनुभूति की ओर ले जाती है। त्रेता युग समाप्त हो चुका था, राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी, सब कुछ शांत था, दिव्य था, पर भीतर ही भीतर समय एक नई लहर को जन्म दे रहा था। हनुमान जो राम कथा के हर प्रसंग में उपस्थित रहे, युद्ध में, वनवास में, लंका में और अंत में सीताराम के राज्य में, उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस राम के चरणों में समर्पित हो गए। पर एक दिन हनुमान जी एकांत में ध्यानस्थ हुए और भीतर एक प्रश्न उठा, क्या यही मेरा अंतिम स्वरूप है? क्या यही मेरा धर्म है, केवल सेवा? वह प्रश्न स्वयं से नहीं था, वह ब्रह्मांड की सत्ता से था। उसी क्षण हनुमान के भीतर की दिव्य ज्वाला प्रज्वलित हुई और उनके सामने प्रकट हुए भगवान राम, पर इस बार केवल राजा के रूप में नहीं, बल्कि परब्रह्म के रूप में। हनुमान ने देखा राम के नेत्रों से ज्योति फूट रही थी और उनके अधरों से निकला एक वाक्य, हे हनुमान, तू केवल वानर नहीं, तू केवल भक्त नहीं, तू स्वयं ब्रह्म स्वरूप है। यह सुनते ही हनुमान के भीतर एक विस्फोट हुआ, एक दिव्य कंपन, और उनके शरीर से ज्योति की रेखाएं निकलने लगी। सभी देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व आकाश से नीचे झुकने लगे। सबने देखा हनुमान अब केवल वानर रूप में नहीं थे, उनके नेत्रों में सूर्य चमक रहा था, हृदय से चंद्रमा की शीतलता बह रही थी और उनके रोम रोम से वेदों की ध्वनि गूंज रही थी। यह था हनुमान का ब्रह्म रूप। न वह कोई आकार था, न कोई विशेष आकृति, वह था अनंत का प्रतीक, जैसे कोई नाद जो सुनाई तो नहीं देता और सबके भीतर गूंजता रहता है। इस ब्रह्म रूप में हनुमान के 5 मुख नहीं थे, हजारों मुख थे, जिनमें एक मुख वेदों का गायन कर रहा था, दूसरा तपस्या में लीन था, तीसरा युद्ध के लिए तैयार था, चौथा प्रेम में सिक्त था और 5वां पूर्ण शांति। हनुमान का यह रूप देखकर स्वयं नारद, ब्रह्मा और विष्णु भी स्तब्ध रह गए, क्योंकि यह रूप न समय में बंधा था न शरीर में। यह केवल अनुभव किया जा सकता था, पर यह रहस्य केवल एक दर्शक अनुभव नहीं था, इसके पीछे एक कथा थी। एक बार जब राम, सीता और लक्ष्मण महर्षि अगस्त्य के आश्रम में गए थे, वहां अगस्त्य मुनि ने राम से पूछा, प्रभु, क्या हनुमान को अपने ब्रह्म स्वरूप का बोध है? राम मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि जब तक मैं राम का दास हूं की भावना प्रबल है, तब तक मैं ब्रह्म हूं की अनुभूति स्वतः विलीन रहती है। लेकिन अगस्त्य मुनि ने कहा, वह दिन आएगा जब हनुमान को अपनी पूर्णता का आभास होगा, और वही होगा उस समय का सबसे बड़ा योग। और वही हुआ। राम राज्य के वर्षों बाद जब राम ने पृथ्वी लीला समेटने का निर्णय लिया, हनुमान जी को राम ने बुलाया और कहा, अब मैं इस रूप में नहीं रहूंगा, मुझे ब्रह्म में लीन होना है। व्याकुल हो उठे, प्रभु, मैं बिना आपके कैसे रहूंगा? राम ने मुस्कुराकर कहा, तू ही मैं है और मैं ही तू। उस क्षण हनुमान ने अपनी छाती चीर दी और सबने देखा, वहां केवल राम सीता नहीं थे, वहां संपूर्ण ब्रह्मांड था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सप्त ऋषि, सप्त लोक, नक्षत्र, सब कुछ एक ही जगह समाया हुआ। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह था ब्रह्म ज्ञान। कहा जाता है हनुमान जी का यह ब्रह्म रूप केवल कुछ ही साधकों को प्रकट होता है। कुछ ने उसे हिमालय की गुफाओं में देखा, कुछ ने समुद्र के तट पर ध्यान में अनुभव किया और कुछ ने मृत्यु के अंतिम क्षण में। उनके स्वरूप का वर्णन किसी मूर्ति में संभव नहीं, किसी चित्र में नहीं,
क्योंकि यह केवल अनुभव का विषय है। जो प्रेम से भरा हो, सेवा में लीन हो, अहंकार से रहित हो, वही उस ब्रह्म रूप को देख सकता है। हनुमान का ब्रह्म रूप हमें याद दिलाता है कि भक्ति का अंतिम सोपान है ब्रह्म। जो सेवा में झुकता है वही पूर्णता में उठता है। शिव स्वयं उन्हें अपने रुद्र रूप में स्वीकार करते हैं, राम उन्हें अपना अंश मानते हैं और हनुमान व स्वयं को केवल रामदास कहते हैं। किंतु उस दास्ता में जो दिव्यता है वही ब्रह्म रूप है। आज भी जब कोई भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, तो उस पाठ के माध्यम से हनुमान का वही ब्रह्म रूप उसकी चेतना में हल्का हल्का उतरता है। पर क्या हम उसे देख सकते हैं? क्या हम उस अनुभूति के योग्य हो सकते हैं? शायद जब हम सेवा को वर्ण करें, जब अहंकार को त्याग दें, जब राम के नाम में स्वयं को खो दें, तब संभव है हनुमान का ब्रह्म रूप हमारे भीतर भी प्रकट हो जाए। क्योंकि वह रूप बाहर नहीं, हमारे अंतर्मन में छिपा है। तो अगली बार जब आप हनुमान जी का ध्यान करें, उनकी मूर्ति के आगे सिर झुकाएं, अपनी आंखें बंद करिए और भीतर पूछिए, क्या कहीं कोई ज्योति फूट रही है? क्या कोई नाद भीतर गूंज रहा है? शायद वह ब्रह्म रूप आपको भी देख रहा है, बस प्रतीक्षा कर रहा है आपके पूर्ण समर्पण की। अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई हो, अगर आपने रावण की ब्रह्मलोक यात्रा में वो गहराई महसूस की हो जो आम कहानियों में नहीं मिलती, तो हमारे चैनल रामायण प्रसंग को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए रामायण की वो अनसुनी कहानियां जो आत्मा को स्पर्श करती है। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली रहस्य गाथा जब भी आए आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद। जय श्री राम।